20 दिसंबर 1978 में यूपी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भोलानाथ पांडे का वो वाकया जिसने पूरे भारत की पुलिस और खुफिया तंत्र को हिलाकर रख दिया था। भोलानाथ पांडे आज इस दुनिया में नहीं है, मगर भोलानाथ पांडे के उस किस्से को शायद ही आज कोई जानता हो। कौन थे भोलानाथ पांडे, ये आज आप इस रिपोर्ट में जान जाएंगे। आपातकाल के बाद आरोपों से जुड़े एक मामले में इंदिरा गांधी का तिहाड़ जेल जाना, 132 लोगों को ले जा रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का हाईजैक होना, क्या था पूरा मामला और कैसे किया विमान को हाईजैक, क्या था भोलानाथ पांडे का मकसद। देखिए भोलानाथ के अतीत से जुड़े किस्से की वो कहानी जिसने सभी को चौंका कर रख दिया था। दरअसल आज से ठीक 46 साल पहले 20 दिसंबर 1978 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC410 में ऐसा क्या हुआ जिसने देश का माहौल ही खराब कर दिया। 132 लोगों को ले जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में अचानक हुए एक हादसे ने सभी को चौंकाने का काम किया। आखिर क्या हुआ था फ्लाइट के अंदर और क्या था उस फ्लाइट से दिल्ली की राजनीति से कनेक्शन। पायलट समेत सभी यात्रियों में बन गया था डर का माहौल। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की स्पेशल सीरीज द रिवेंज ऑफ पॉलिटिक्स। आपातकाल के बाद घोटाले से जुड़े एक आरोप में इंदिरा गांधी को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था, जिसकी खबर से देश में हाहाकार मच गया था। उसी बीच खबर आई कि इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC410 को हाईजैक कर लिया गया है। विमान को हाईजैक करने वालों में पहला नाम भोलानाथ पांडे का था और दूसरा नाम देवेंद्र पांडे का था। भोलानाथ पांडे उत्तर प्रदेश के दोआबा, जो कि अब बेरिया विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। भोलानाथ पांडे को कांग्रेस का वरिष्ठ लीडर माना जाता था। भोलानाथ पांडे ने जनता दल सरकार की नींव हिलाकर रखी और इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए भोलानाथ पांडे ने हिलौने वाली गन दिखाकर विमान को हाईजैक कर लिया। इमरजेंसी के दौर के 2 पूर्व मंत्री AK सेन और धर्मवीर सिन्हा भी विमान में सवार थे। कोलकाता से दिल्ली आ रही फ्लाइट ने शाम 5:45 पर लखनऊ से उड़ान भरी। फ्लाइट दिल्ली पहुंचने में बस 15 मिनट ही दूर थी, तभी फ्लाइट में हंगामा शुरू हो गया। भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे अपनी सीट से उठकर कॉकपिट में पहुंच गए। कॉकपिट में घुसने के बाद उन्होंने पायलट कैप्टन से घोषणा करवाई कि फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है और अब ये दिल्ली की बजाय पटना जा रही है। कुछ देर बाद घोषणा फिर होती है, फ्लाइट वाराणसी जा रही है। फ्लाइट कैप्टन MN भट्टीवाला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दोनों ने पायलटों को पहले नेपाल जाने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। भोलानाथ और देवेंद्र ने उन्हें बांग्लादेश जाने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने फिर से मना कर दिया। ये घटना काफी अजीब थी। इस दौरान भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने इंटरकॉम पर भाषण दिया और खुद को युवा कांग्रेस का सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि वे अहिंसा में विश्वास करते हैं और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भोलानाथ पांडे ने ये भी मांग की थी कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के खिलाफ सभी मामले वापस लिए जाएं। दोनों ने विमान में इंदिरा गांधी और संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, जिस पर यात्रियों ने तालियां बजाई और जयकारे भी लगाए। ज्यादातर यात्रियों ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। जब फ्लाइट वाराणसी में लैंड हुई तो भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव से मुलाकात की, जो केंद्र की सत्ता में मौजूद जनता पार्टी के सदस्य थे। घंटों की बातचीत और इंदिरा गांधी को रिहा किए जाने के आश्वासन के बाद विमान को जाने दिया गया। इसके बाद भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने सरेंडर कर दिया। हालांकि साल 1980 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में वापसी आने के बाद भोलानाथ और देवेंद्र के खिलाफ आरोप हटा दिए गए और दोनों को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 1980 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। भोलानाथ पांडे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फ्लाइट की हाईजैकिंग की पूरी तरह की पूरा जो किस्सा था वो एक प्रोटेस्ट था, जिसका उद्देश्य इंदिरा गांधी को रिहा कराने के लिए जनता पार्टी सरकार पर दबाव डालना था। भोलानाथ पांडे का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भोलानाथ पांडे को न केवल राजनीति में बल्कि उनके योगदान के लिए भी याद किया जाता है। तो आज आपने सुना भोलानाथ पांडे का वो वाकया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, यानी कि इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए विमान को भी हाईजैक कर लिया था। ऐसे ही किस्से और कहानियां लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक बने रहे, देखते रहे इंडिया जंक्शन। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें।